आप लोगों को जो छूट गया है, जिस दिन नेट का इशू था वहां पे बफरिंग मार रहा था, तो आप लोगों को कुछ दिखा नहीं या नहीं कुछ सुनाई दिया। उस कारण से हम करेंगे क्या कि आज उस क्वेश्चन को समझाएंगे, समझा देंगे आपको एक एक लाइन को। उसके बाद आपको क्या करेंगे, उसका इमेज खींच के आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन है इसमें ऐप्स में, जिस ऐप्स में आप लाइव क्लास आप कर रहे हैं उसमें स्टडी मटेरियल सेक्शन है, उसमें आपको जो है ना डाल दिया जाएगा। तो वहां से आप जो है लिख लीजिएगा अपना, ठीक है। क्योंकि अगर हम लिखवाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए चाहते हैं कि समय को कम करने के लिए, ठीक है। तो समय कम तब होगा जब हम आपको समझा देंगे, और वो जो हम आपको जो है ना उसका एक पिक खींच के हम भेज देंगे स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहां से आप लिख लेंगे तो टाइम शॉर्ट हो जाता है। तो चलिए हम आप लोगों को समझा रहे थे, समझू क्वेश्चन लिखाए थे सर्वे के बारे में, नहीं खाना पूरी पढ़ा रहे थे आप लोगों को। तो खाना पूरी में जो है वंशावली पढ़ा दिए थे। अच्छा, रजिस्टर नंबर पढ़ा रहे थे नहीं, अधिकार अभिलेख। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को जो है खाना पूरी में जो है आपको अधिकार और अभिलेख पढ़ा दिए हैं। रजिस्टर नंबर जो है ना वो गैपिंग है, ठीक है। तो रजिस्टर नंबर का जो है ना रजिस्टर को देखते हैं। देखिए 14 अनुसूचित या नंबर 2, ठीक है। 14 अनुसूचित या रजिस्टर नंबर 2। पहले ये बताइए कि आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं, आज ये बताइए। आज बफरिंग वफरिंग या सर हमको लाइव सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप ऐप्स से बाहर निकलिए, आइए। अगर नहीं हो रहा है तो आपके मोबाइल में सेटिंग करना होगा। नहीं आता है तो आप कॉल कीजिएगा हमको, मोबाइल में सेटिंग करना होगा। नहीं आएगा तो ठीक है, लाइव क्लास देखिए जी रिकॉर्डिंग आ रहा है। अभी आप शांत रहिए, आपको मोबाइल में सेटिंग करना होगा। अगर अभी नहीं आ रहा है ऐप से बाहर निकल जाइए, पूरा पूरा बैक कर दीजिए, उसके बाद ऐप्स में आइए। फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो अभी आप क्लास में कुछ नहीं बोलेंगे, आप डायरेक्ट हमको कॉल करेंगे क्लास के बाद। एक आपको हम वीडियो भेज देंगे, उस वीडियो में सेटिंग बताया गया है कि कैसे सेटिंग किया जाता है। शॉर्ट वीडियो होगा 1 मिनट का, ठीक है। उसमें देख के आप मोबाइल में सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैमरा और कोई कोई मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाता है, कोई कोई जो मोबाइल है उसमें सेटिंग करना होता है, अलाउ करना पड़ता है कैमरा को, वीडियो को, वो माइक्रोफोन को और कैमरा को अलाउ करना पड़ता है, तब जाके इस ऐप्स में जो है ना आप लाइव क्लास कर सकते हैं। ऐसे रिकॉर्डिंग आपको दिखेगा, हर चीज दिखेगा, लेकिन लाइव आने के लिए आपको जो मतलब मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए फेस टू फेस आपको अलाउ करना होगा मोबाइल में, ठीक है। तो किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम आता है, कोई किन्हीं किन्हीं के मोबाइल में सेटिंग नहीं होता है, या उनके मोबाइल में कोई अन्य सा जो फंक्शन रहता है ना जो ऑटोमेटिक नहीं रहता है कोई चीज में, जैसे एप्स ऑन हुआ तो वो जो फ्यूचर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, वो फ्यूचर नहीं होने के कारण क्या होता है वहां पे जाके सेटिंग करना होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉल कीजिएगा हमको, वो सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है, कोई भी कर सकता है। चलिए ठीक है। देखिए अधिकार और अभिलेख आप लोग को पढ़ा रहे थे, क्या अधिकार और अभिलेख। देखिए आप लोग को हम लिखाए थे, ठीक है, कि जो अधिकार और अभिलेख होता है क्या होता है। कोई भी जमीन होता है, ठीक है, हम आपको फोटो खींच के भेज देंगे, अभी समझा देते हैं एकदम। कोई जमीन होता है, ठीक है, तो जमीन जो होता है उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। आप खरीदते हैं, ठीक है, तो खरीदते हैं तो उसमें अपने अधिकार जमाते हैं, तब आपका जाकर अधिकार होता है, ठीक है। किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदते हैं या कोई आपका जमीन है माता का पिता का जो आपके हिस्से में आता है तो उस पर क्या होता है, अधिकार है, ठीक है। तो हम इसका डिफिनेशन आपको बोल देते हैं, उसके बाद आपको आप लिख लीजिएगा। देखिए जमीन के नव्यत यानी हकीकत कोई अधिकार कर, जमीन का जो वास्तविकता जो होता है ना, जो आपके जैसे वंशावली आप लोग को दिखलाए होंगे, ठीक है, कुर्सीनामा, उसके अनुसार जो है ना आपका जो अधिकार हकीकत है वो जो होता है अधिकार होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, देखिए कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है और वो अपना अधिकार प्राप्त करता है, वो जो अधिकार प्राप्त करता है उसे केवाला कहते हैं। कोई व्यक्ति खरीदा जमीन और किसी से अपना अधिकार प्राप्त किया उसको केवाला कहते हैं। और उसी जमीन का जो मानचित्र बना दिया जाता है, क्या किया जाता है, मानचित्र बना दिया जाता है और जमीन के मुख्य चीजों को उसमें दर्शा दिया जाता है। क्या किया जाता है, दर्शा दिया जाता है। जैसे जो है क्या क्या दर्शाया जाता है, तो खातेदार व्यक्ति का नाम, हिस्सेदारों का वर्णन, खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सब उसमें डाल दिया जाता है। ये सब जो डाला जाता है उसको कहते हैं अभिलेख। क्या अभिलेख। तो अधिकार और अभिलेख,
अधिकार हुआ यानी जमीन का नव्य यानी हकीकत को अधिकार कहते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार कोई व्यक्ति से आप जमीन खरीदते हैं, क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो उस व्यक्ति का उस जमीन पे जो आपका अधिकार होता है एक कानूनी तौर से, वो क्या होता है, केवाला कहलाता है। और उसी जमीन का नक्शा तैयार करना, जमीन में मुख्य चीजों को दर्शा देना, ठीक है, जमीन में मुख्य चीजों को दर्शा देना, जैसे खातेदार व्यक्ति के नाम, हिस्सेदारों का वर्णन, खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सब दर्शा दिया जाता है, तो ये क्या अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलेख। तो खाता, देखिए अधिकार और अभिलेख आप लोग समझ गए, ठीक है। और इसको अभी नहीं लिखा रहे, इसलिए नहीं लिखा रहे क्योंकि जब आप जो है मतलब स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा, अपना लिख लीजिएगा, इसलिए अभी नहीं लिखा रहे, आप लोग ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 अनुसूचित या रजिस्टर नंबर 2 से आप क्या समझते हैं, ये रजिस्टर किस ऑफिस में रहता है, ये रजिस्टर किस ऑफिस में रहता है। देखिए रजिस्टर नंबर 2 एक रजिस्टर है, क्या है, ये रजिस्टर है। देखिए रजिस्टर नंबर 2 एक रजिस्टर है जिसमें जो है प्रत्येक पन्ना पे 1414 अनुसूचित 1954 लिखा रहता है, और उसमें 100 से 200 पेज रहता है, क्या 1 से 200 पेज होता है। कोई भी मौजा यानी गांव का जमीन, अगर उसका नक्शा यानी वो मौजा मतलब गांव का जो है ना, गांव का काफी बड़ा होता है यानी मौजा बड़ा होता है, तो उस कारण से एक से अधिक रजिस्टर का वहां यूज किया जाता है, एक से अधिक रजिस्टर को यूज किया जाता है। जब मौजा कहीं का मौजा जब बड़ा होते हैं ना, तो एक रजिस्टर में नहीं आने के कारण उसको एक से अधिक रजिस्टर उसको लिया जाता है। अब इस रजिस्टर में जो है तो उस रजिस्टर में प्रत्येक रजिस्टर का खाता नंबर लिखा जाता है, ठीक है, खाता नंबर लिखा जाता है, खाता नंबर होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। किसी जमीन के दाखिल खारिज हो जाने के बाद जितने भी कब्जात व्यक्ति होते हैं उसके नाम हटाकर उसका नाम हटा दिया जाता है, नया जो व्यक्ति खरीदते हैं उसको नाम उसमें दाखिल किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है वहां पे लिखा जाता है। इसका मेन काम यही है। और आगे जाएंगे तो देखिए ये सब जो हो जाने के बाद जब पूरी प्रक्रिया हो जाता है तो इसी रजिस्टर में जो है ना, जो रजिस्टर प्रत्येक वर्ष का जो होता है, आप जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स जमीन का भी टैक्स आप लोगों को लगता है, जो पर्ची जो कटा है जमीन का जो रसीद कटाते वो टैक्स है आपका, तो टैक्स प्रत्येक वर्ष आप उसके बाद आपके नाम से वो कटेगा, ठीक है। तो रजिस्टर नंबर कुछ नहीं, एक ही रजिस्टर है जिसमें 100 से 200 पेज रहता है, और कभी कभी कोई मौजा बड़ा होने के कारण क्या होता है, एक से अधिक रजिस्टर उसके लिए यूज किया जाता है। जो है जितने भी किसान रहता है, जितने भी किसान है, सभी का जमीन का वहां वर्णन किया रहता है कि कौन जमीन किसका है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी से जमीन खरीदते हैं तो वो क्या किया जाता है, वो अधिकार अपना उस जमीन पे तो लेते हैं, तो वो अधिकार जो है ना, वो अधिकार जो उनको दर्शाया जाता है इसी के द्वारा। कैसे, तो जो व्यक्ति से जमीन लिया उस व्यक्ति को नाम हटाकर जो नए व्यक्ति जमीन लिए हैं उस जमीन पर अपना अधिकार जताएं। अब चाहे उसको फ्री में दे दे या पैसा लेके दे दे, लेकिन उसके नाम पे लिख दिया गया है, कोई भी तौर से लिख दिया गया है। तो क्या किया जाता है, जो व्यक्ति कब्जात व्यक्ति रहते हैं, पहले से जो कब्जात व्यक्ति रहते हैं उनको नाम हटाकर वहां पे क्या दूसरे व्यक्ति को वहां नाम दर्ज कर दिया जाता है, और उसके नाम से वहां जमीन का जो भुगतान होगा वो करेगा, यानी टैक्स पे करेगा, ठीक है। रजिस्टर नंबर 2 यही है, ठीक है। आगे जो है दाखिल खारिज, देखिए दाखिल और खारिज। दाखिल का मतलब होता है किसी के अधिकार में अपना अधिकार जमाना, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसका कोई भी व्यक्ति है, जब आप क्या करते हो उसके जमीन खरीदते हैं, क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो उसके जमीन में क्या करते हैं, अपना अधिकार जमाते हैं, क्या करते हैं, अपना अधिकार को जमाते हैं। और खारिज का मतलब होता है दूसरे को जमीन को अधिकार को समाप्त कर देना, क्या दूसरे को अधिकार को समाप्त कर देना यानी खारिज कर देना। दाखिल मतलब होता है किसी का अधिकार में अपना अधिकार जताना यानी जता लेना, यानी एक प्रकार से उसकी जमीन पे आप अपना अधिकार बैठा लेते हैं, जता लेते हैं। और खारिज का मतलब होता है किसी को अधिकार को हम क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो समाप्त कैसे करते हैं, जब हम किसी की जमीन पे अधिकार करने के लिए हम क्या करते हैं, जमीन उससे खरीदते हैं और अपना अधिकार उस पर जमाते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसका अधिकार को खारिज कर देते हैं, यानी उसके अधिकार में अपना अधिकार जब जता लेते हैं तो उसका अधिकार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये दाखिल खारिज का अर्थ यही होता है, समझ गया। अगर इसके अंदर आप जाते हैं तो देखिए ये जो है रजिस्टर, ये जो है जमीन में जो रजिस्टर
रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है जमीन में जो जमीन का जो रजिस्ट्री करवाते हैं उसके बाद आपको जो है एक पत्र लिखा जाता है, ठीक है। उस जमीन को अपने अधिकार में लेने के लिए एक पत्र लिखा जाता है, बंदोबस्त कार्यालय में देना पड़ता है और वहां से फिर से आपको एक रसीद मिलता है। देखिए जमीन दाखिल खारिज का अलग से जो है ना एक आपको पेपर मिलेगा, रजिस्ट्री पेपर अलग होता है, दाखिल खारिज अलग पेपर होता है। रजिस्ट्री पेपर लाल कलर का होता है, ठीक है, लाल टाइप पे रहेगा रजिस्ट्री पेपर। कितने व्यक्ति जो होता है रजिस्ट्री पेपर देख के ही खुश हो जाते हैं, क्या रजिस्ट्री पेपर देख के खुश हो जाते हैं कि रजिस्ट्री हो गया तो ये जमीन मेरा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी के नाम से कोई जमीन रजिस्ट्री हुआ है, जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा जब तक उनका जमीन नहीं होता है। तो सुनते होंगे एक ही जमीन को, क्या एक ही जमीन को कई व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी डीलर है कोई अन्य व्यक्ति बेच दिए हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आप कोई भी जमीन को रजिस्ट्री करवा के छोड़ देते हैं और आप समझ लेते हैं कि वो जमीन मेरा हो गया। क्या हो गया? मेरा हो गया। तो जमीन आप समझ लेते कि मेरा हो गया, आप इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे नहीं होता है, जब तक कोई भी जमीन का आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो वो जमीन आपके अधिकार से कभी भी निकल सकता है या उस जमीन पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इस ऐसे जब कोई भी व्यक्ति जमीन बेचता है, जब वो चालाक और चतुर रहते हैं और उनको पता रहता है कि जमीन रजिस्ट्री करवाने से कुछ होता नहीं फिर भी हम बेच सकते हैं, और उसके मन में थोड़ा नेगेटिव आ गया यानी नकारात्मक विचार उसके मस्तिष्क में आ गया, तो वो व्यक्ति सब करते हैं क्या कि एक ही जमीन को कई व्यक्ति से बेच देते हैं। क्या करते हैं? कई व्यक्ति से बेच देते हैं। आप कैसे बेचते हैं? तो सबको रजिस्ट्री करके रजिस्ट्री सबके नाम से वो कर देते हैं, तो दाखिल खारिज होता नहीं तो फिर दिक्कत वहां पे होता रहता है। समझ गए? तो इस प्रकार होता है। तो इसलिए आप कोई भी जमीन आप लिखाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री तो करवाइए, उसके बाद दाखिल खारिज करवाइए और वहां से रसीद प्राप्त कीजिए, ठीक है। जो भी पेपर होता है वो पेपर प्राप्त कीजिए, उसके बाद उस जमीन पे कोई दूसरा व्यक्ति अधिकार नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति जो है ना, जो आप जिनसे खरीदते हैं वो किसी को बेच भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पे पूरा डिटेल्स आ जाता है। क्योंकि रजिस्टर नंबर 2 में जाके देखिए कोई भी जमीन का दाखिल खारिज जो होता है तो सबसे पहले यही ना होगा। जब ये कोई भी व्यक्ति दाखिल खारिज कराने जाएगा तो फिर वहां उस व्यक्ति का ब्यौरा मिलेगा ना। जब एक उस व्यक्ति का नाम से दाखिल खारिज हो गया है तो कोई अन्य व्यक्ति या पुराना जमीन का स्वामी जो पहले कागजात व्यक्ति थे बेचने से, तब जिस व्यक्ति से खरीदे हैं, कोई व्यक्ति है किसी से खरीद लिए, जैसे मान के चले देखिए 2 पार्टी है, ये जो इसका जमीन है, ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति तो इससे जमीन खरीद लिए, अभी खरीद लिए, रजिस्ट्री भी करवा लिए और दाखिल खारिज भी करवा लिए। अब दाखिल खारिज दोनों करवा दिए, किसी से नहीं बेच सकता आप जमीन, ठीक है। यही व्यक्ति इससे ही खरीद लिया, रजिस्ट्री करा के घर में बैठ गए तो ये और किसी के नाम से रजिस्ट्री करवा सकते हैं, यानी किसी के नाम से ये लिख सकते हैं जमीन। लेकिन माइन होता है दाखिल खारिज, वो करवाइए, अति आवश्यक वही होता है, ठीक है। तो इसमें यही होता है, रजिस्टर नंबर 2 में अक्सर यही ब्यौरा देखा जाता है, ठीक है। दाखिल खारिज समझ गए। ये जो रजिस्ट्री का रजिस्टर कहाँ रहता है? तो अंचल में अंचल अधिकारी के पास रहते हैं, अंचल में अंचल अधिकारी के पास रहते हैं ये, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। दाखिल खारिज होने के बाद जो है ना बहुत ऐसे प्रक्रिया होता है, सो हम आपको जो है सो बता ही चुके हैं कि रसीद कटवा सकते हैं ये सब, ठीक है। आगे देखिए जमाबंदी रजिस्टर किसे कहते हैं? जमाबंदी रजिस्टर किसे कहते हैं? क्या जमाबंदी रजिस्टर किसे कहते हैं तथा यह रजिस्टर किसके पास रहता है? ये रजिस्टर किसके पास रहता है? तो देखिए जमाबंदी रजिस्टर जो है ना, जमाबंदी रजिस्टर में प्रत्येक किसान का प्रत्येक खेसरा का लगान लिखा रहता है, यानी जितने भी किसान होते हैं प्रत्येक किसान का खेसरा का जो लगान जमाबंदी रजिस्टर में ही लिखा रहता है। जितने व्यक्ति से नाम उसमें रहता है, यानी जितने व्यक्ति के नाम उसमें उस रजिस्टर में रहता है उतने ही व्यक्ति के नाम से जमाबंदी नंबर प्रोवाइड किया जाता है, यानी जमाबंदी नंबर दिया जाता है। उसको ही होल्डिंग नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको ही होल्डिंग नंबर कहते हैं। जमाबंदी नंबर को ही होल्डिंग नंबर कहा जाता है। और जो है इसके सहायता से जो इस रजिस्टर के सहायता से हल्का कर्मचारी जो होता है ना मतलब उसके पास उसको दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है? तो इसके माध्यम से जो प्रत्येक साल का प्रत्येक रजिस्टर तो रहता है ऑफिस में ही, लेकिन लगान मतलब रसीद काटने के लिए इस रजिस्टर के माध्यम से क्या करते हैं? रसीद काटते हैं हल्का कर्मचारी के माध्यम से, ठीक है।
तो ये जमाबंदी रजिस्टर कुछ नहीं है, समझिए एक प्रकार से जितने भी व्यक्ति लगान अपना पे करेंगे ना, तो उन्हीं इसी को देख के किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को होल्डिंग नंबर दिया जाता है, और उस रजिस्टर में जितने ही किसान का नाम रहेगा, जितने ही किसान का रहेगा उतना ही होल्डिंग नंबर प्रोवाइड किया जाता है, बाकी नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आपको बताए थे वंशावली, हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? वंशावली। थोड़ा में स्पीड चल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को किन्हीं को प्रॉब्लम है स्पीड हम बोल रहे हैं तो आप बता सकते हैं हमको, किन्हीं को हमें स्पीड बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को कहीं लगता है कि सर थोड़ा बहुत ही ज्यादा स्पीड में बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम स्लो कर देंगे। और ये जो है ना थोड़ा स्पीड धराधर 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 बोल रहे हैं, तो हो सकता है किन्हीं को समझ में ना आए। बोलिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है हम जो स्पीड में बोल रहे हैं? बोलिए। नहीं सर। पप्पू जी, शिवशंकर जी कहिए। ठीक है सर, रहने दीजिए, सही है, सही है, समझ में आ रहा है सर। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, नहीं तो सोलो कर देंगे। ठीक है, देखिए आप अब अभी हम आपको बताते हैं कि वंशावली यानी कुर्सी नामा बताए थे। यहाँ पे उन लोग को, आप लोग को शायद, हमको तो पता नहीं, हम देखे नहीं है। तो वंशावली में क्या होता है देखिए, थोड़ा स्पीडली में बता देते हैं। जैसे मान के चलिए आर नाम का कोई व्यक्ति है, चलिए ABCD से स्टार्ट करते हैं। ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसको 2 बेटा है। क्या है? 2 बेटा है। एक का नाम है, एक को ले लेते हैं क्या, एगो बी है, एगो सी है। ठीक है, इसको भी मान के चलिए पुत्र पुत्री होगा। तो मान के चलिए ये क्या है, ये एक पुत्र है। ठीक है, एक पुत्र ये है, एक मान के चलिए ये एक इसका क्या है, बेटी है, यानी समझिए ये लड़की है। ठीक है, एल लिख देंगे तो गलत समझ लेंगे, LD। ठीक है, ये L। ठीक है, तो ये समझिए लड़की है, और ये इतना हो गया इसका वंश। इसी प्रकार इसको भी मान के चलिए इस 2 बेटा है। क्या है? 2 बेटा है। देखिएगा, एक है, एक का नाम है E और एक का नाम है F। ठीक है, इसको भी क्या है, इसका भी वंश होगा। इसी प्रकार वंश फैलते जाता है। क्या वंश फैलते जाता है। तो मान के चलिए G हो गया, ये इसका H हो गया। ठीक है, इसको समझिए P हो गया, इसका समझिए Q हो गया। यहाँ पे लड़का लड़की आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधिकार जमीन में सभी को होता है, लड़का हो या लड़की हो, अधिकार सभी को होता है। हिंदू धर्म में तो बराबर का अधिकार होता है, अब मुस्लिम धर्म में इसका कुछ नियम अलग है, समझ गए ना। 16 नामे जो है ना, 16 नामे शायद जो है वो याद नहीं आ रहा है, 2 आना होता है। ठीक है, वहां आगे आएगा आपको। ठीक है, आगे आएगा तो समझा देंगे आपको। तो उसका मम्मी का, लड़की का भी अधिकार होता है, उसका मतलब पूरे फैमिली को अधिकार उसमें किस प्रकार होता है। ठीक है, अभी भले हमारे भारत देश में ऐसा परंपरा नहीं है कि कोई लड़की जहां लेने वाला लेता है, बाहर में चलता है, अपना अधिकार लेता है, पूर्ण रूप से वो लेता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। लेकिन हमारे जो है, खासकर मिथिलांचल का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मिथिलांचल में एक ऐसा संस्कार दिया गया है बच्चे को कि कोई भी लड़की है ना, वो लड़की जो है वो समझती है कि मेरा शादी कर दिए इतना खर्च करके, मेरे फैमिली वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, और वो अपना अधिकार जो है अपने भाई से नहीं लेते हैं। ठीक है, और कितने व्यक्ति लेते हैं, तो ये अधिकार है, कानूनी अधिकार से वो ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो कानून के होते हैं तो उनको देना ही पड़ेगा, ले सकते हैं वो। लेकिन हमारा संस्कार है, और हमारे संस्कार के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों में अक्सर देखा गया है कि कोई भी बहन अपने भाई से अपना अधिकार नहीं लेती। ठीक है, और नहीं लेती है तो ना इतना लंबे समय तक क्या करती है, आन जान लगा रहता है। अगर कहीं भी अगर उसको अपने घर के पति के पास प्रॉब्लम होता है तो मम्मी के पास जाती है, भाई के पास जाती है। क्यों जाती है? इसलिए जाती है क्योंकि उसका जो अधिकार वहां भी है, वो जा सकती है, आ सकती है। ठीक है, कानूनी तौर से उसकी जमीन में उसका भी है, लेकिन वो उसको लगता है कि कोई अगर हमको देखने वाला है तो मेरा फैमिली है। ठीक है, लड़की कहीं भी चले जाए, ठीक है, लड़की कहीं भी चले जाए, लेकिन 12 जब प्रॉब्लम आता है ना, तो उसका पूरा का पूरा फोकस जो है ना अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है उसको सोल्व कराने में। न्यू में बात करें आप, जैसे जैसे एज बढ़ता है, उसका फैमिली बढ़ता है, तो बात अलग जाती है। लेकिन शुरू में ऐसे होता है, क्योंकि वो अपने फैमिली से ज्यादा किसी पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो आगे वाला जितने भी व्यक्ति आते हैं वो न्यू रहते हैं उनके लिए, लेकिन पीछे में जितने उसके फैमिली है उनसे वो पूरा विश्वास रहते हैं, हर चीज
मतलब हर चीज उस पे वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारा उसमें आस छुपा रहता है, और वो समझती है कि उस कारण से जो भी हो, लेकिन संस्कार है हमारे भारत देश में बहुत ऐसे ऐसे स्थानीय जगह पे, बहुत ऐसे स्थान पे जो अपने बहन जो है ना अपने भाई से अधिकार नहीं देती है, ठीक है। तो अधिकार सभी का होता है। मान के चलिए इसका भी एक पुत्र है, ठीक है, एक पुत्र एक पुत्री होगा, ले लेते हैं एस ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, इसका भी कुछ होगा, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, इसको चलिए इसको ओ ले लेते हैं, इसी प्रकार सबका होगा, ठीक है। तो वंश चलता ही रहता है, क्या होता है, वंश चलता ही रहता है, वंश खत्म नहीं होता है, ठीक है। देखिए एम हो गया, ये एन हो गया, तो देखिए वंश ऐसे ही चलता है। तो होता है क्या, कुर्सी नामा देखिए, ये जो है ना वंशावली में कुर्सी नामा आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये सब वंशज सब हो गया, ठीक है, जितने भी एक्स वाई जेड जितना भी देख रहा है। तो देखिए कुर्सी नामा यहाँ देखिए, ये व्यक्ति है, ठीक है, आप शुरू से लेंगे ये व्यक्ति है, मान के चलिए इनका प्रॉपर्टी था, जितना प्रॉपर्टी था उसमें 2 हिस्से लगेगा, क्या होगा, 2 हिस्से लगेगा। अब 2 हिस्से में जितने भी वंश है यहाँ पे, ठीक है, उसमें ये भी डिवाइड होगा, इधर का जितना वंश है उसमें डिवाइड होगा। तब किस प्रकार होता है सो आपको पता है। जैसे मान लीजिए इसको, इसका आधा हो गया, ठीक है। अब इस आधा में, पूरा जमीन के आधा में 3 में बांटेंगे, क्या बांटेंगे, 3 में बांटेंगे, और फिर अपना अपना हिस्सा में अपने वंशज को देते जाता है। यानी वो एक व्यक्ति के जो हिस्सा लगता है वो क्या करते हैं, नीचे वाले व्यक्ति, यानी उसका जो वंशज होता है नीचे वाले, उसको उसी में से उसको देना रहता है। ये उठ के इसमें जाके नहीं दे सकता, ये जो है इसमें नहीं दे सकता है कि मेरा ही वंशज है तो ये भी मेरा हो गया ना, नहीं। जब बंटवारा होने के बाद इधर नहीं जाएगा, ये इधर रहेगा, क्या होगा, इधर रहेगा, इधर वाला इधर ही रहेगा। ये कुर्सीनामा होता है। कुर्सीनामा हम आपको तो एक डायग्राम टाइप पे दिखला दिए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रहेगा राम श्याम अपना नाम रहेगा, जितने भी वंशज रहते हैं एक्स वाई जेड जितने भी है यहाँ पे, एबीसीडी का जितने भी यहाँ पे जो है ना लेटर आपको दिख रहा है, उसके जगह पे व्यक्ति का नाम रहेगा, क्या रहेगा, व्यक्ति सबका नाम रहेगा, पूरी डिटेल्स में रहेगा इस प्रकार। कुर्सीनामा आप देख लिए, वंशावली भी देख लिए, ठीक है। इतना तक हम आप लोगों को पढ़ाए थे, और इतना तक क्या करेंगे आप लोग को, आप लोगों को हम स्टडी मटेरियल में सारा चीज दे देंगे। यहाँ तक में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिए, यहाँ तक में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो। हेलो, हाँ सर, बोल रहे हैं कि कुर्सीनामा में सर ये कितना कुर्सी हुआ, 3 ही कुर्सी ना हुआ सर, 1 कुर्सी 2 कुर्सी और 3 कुर्सी, और ये वंशावली बना हुआ है, कुर्सीनामा तो अलग होगा ना सर। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, तो कुर्सी देखिए, कुर्सीनामा यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, देखिए इसका वंश है, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। आप उसके अनुसार आप मान के चलिए बीच में से इसको उठा लेते हैं, क्या करते हैं हम, बीच में से हम इसी को उठा लेते हैं, इसका कुर्सीनामा तैयार हो जाएगा। देखिए इसका कुर्सीनामा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए इधर से इसका कुर्सीनामा, तो यहाँ पे जो हम अभी ये लिए हैं, ये लिए थे ना 2 तो वहां पे ये आ गया। मान के चलिए हम इसको नहीं लेंगे, किसी एक को ले लेते हैं, तो यहाँ से ये कुर्सीनामा तैयार हो जाएगा, यहाँ से ये कुर्सीनामा तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम आप देखिए यहाँ से ये कुर्सीनामा तैयार हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से ये कुर्सीनामा तैयार हो जाएगा, मतलब इसमें फैलता जाएगा, इसका कोई अंत थोड़ी होता है, इसका अंत नहीं होता है, अगर पूरा आगे लंबा चौड़ा बनेगा, लेकिन एक प्रॉपर जो है ना, प्रॉपर लास्टली जो पकड़ा जाता है, जो नजदीकी रहता है, जिसमें बंटवारा। लेकिन आप जो बोलेंगे कि ये हमको ऊपर से अब देखना है कि ये किसका जमीन है, ठीक है, तो उसमें आपको इसी करके चढ़ना होता है ऊपर की ओर, नीचे से जो है ना ऊपर की चढ़ना होता है, लेकिन वहां ब्यौरा उतना रहना चाहिए। मान के चलिए आप जो है मान पूरा जमीन जो है ना वंशज पे आ रहा है, उसमें कोई अदर व्यक्ति नहीं घुसा हुआ है, ठीक है, वंशज से ही आ रहा है, ठीक है। तो आप इस प्रकार जो है ना जा सकते हैं, समझ गए, इस प्रकार आप जा सकते हैं बस वंशावली में, इस प्रकार, ठीक है। और कहने का मतलब आप इसको अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मन होगा इसका डिटेल्स निकालें और इसका बंटवारा करें तो इस प्रकार से करेंगे, और इसका करना होगा तो इस प्रकार। इसमें बहुत सारा चीज होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज होता है। अभी तो आपको ओवरव्यू एक मिला है ना, इसमें बहुत सारा चीज होता है। चलिए ठीक है, आगे लिखिएगा। अब
स्टडी मटेरियल आप लोगों को अगर हम नहीं भेजेंगे, अगर हम भूल जाएंगे कोई कारण, बस कोई काम में हम लग जाएंगे, तो आप लोग हमको कॉल या मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको जैसे सर ही क्लास खत्म होता है। हाँ बोलिए। अगर मान लिया बोलिए। सर, मैंने जो आपने जो बनाया है सर ये वंशावली, एक बेटा हाँ एक बेटी, ठीक है ना सर? अगर ठीक। इसका अगर दो माँ हो जाए, ऊपर वाला एक का अगर दो बीवी हो जाए तो उसका कैसे बनेगा फिर? उसको भी हिस्सा मिलेगा, उसको मिलेगा ना। तो देखिए, अगर मान के चलिए ये है, उसको दो, मान जी के चलिए दो बीवी है, ठीक है, क्या है, दो बीवी है। जी देखिए, तो पहला बात तो ये है कि देखिए, मान के चलिए ये व्यक्ति है, इनको दो बीवी हो गया, मान के चलिए दो बीवी है, ठीक है। तो आप इनका देखिए, जी बच्चा तो सभी का होगा। बच्चा तो मान के चलिए ये व्यक्ति है, तो ये इसका जी मतलब इसको दो पति, तो बच्चा जो होगा ना, तो इसी में आ जाएगा। जितना बच्चा है इसी में आ जाएगा। जी समझ गए? जितना बच्चा है ना इसी में आ जाएगा। समझ जी, रहे कि नहीं? बराबर बटेगा, बराबर ये बटेगा सर। जैसे देखिए, जैसे ये वंशज में बना हुआ है ना, इसी प्रकार ये जी इसका कितना भी पति है, लेकिन बेटा जो होगा ना, सबका अधिकार इसमें बराबर हो जाएगा। आप ये जो बोलेगा कि ये है इसका, ये है, तो इस जमीन को पूरा दो हिस्से में बांट देगा, ये दो हिस्से में बांट देगा, और उसके बाद बंटवारा करेगा। तो उनके, आप इस दोनों, ये दोनों मान जाएंगे तो अलग सी बात है। अगर ये करते हैं ऐसे, ये क्या करते हैं, दोनों बीवी को आधा आधा जमीन दे देते हैं, ठीक है। और जिनके जो बच्चा है उनको बोलता है डिवाइड कर देने के लिए, तो वो अलग सी बात है। लेकिन एक प्रोसेस से चलिएगा, तो जितने भी वंश है, जितने भी वंश है, ये नीच लाइन में आएगा, ठीक है, इस लाइन में आएगा। लेकिन आदमी पे डिपेंड करता है कि वो, होता है ना कि चलो तुमको इतना जमीन लिख देते हैं, आधा इसको लिख देते हैं, आधा इसको लिख देते हैं, और अपना अपना जमीन रखो, और अपने हिसाब से जो तुमको जो बचा होगा तुम उसको देना, तुमको जो बचा होगा तुम उसको देना। तो ये एक प्रोसेस बन सकता है, समझ गए ना। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए, जो नॉर्मल चलता आता है, तो इस डायग्राम से चले, जितने भी इसका बच्चा होगा ना, सबका बराबर हिस्सा होगा। मम्मी 4 गो रहे, 5 गो रहे, 6 गो रहे, कोई बहस नहीं है, लेकिन हिस्सा सभी को होगा। राजा महाराजा सब जो रहते थे, जब राजा महाराजा सब रहते थे, उनको क्या होता था, उनको बहुत सारा बीवी रहता था। यानी बहुत सारा बीवी, तो क्या होता था कि सब बीवी को डिवाइड करके दिया जाता था? नहीं, बीवी को डिवाइड करके नहीं दिया जाता था। जितना भी जमीन है ना, पहले तो ऐसे बंटवारा, राजा महाराजा सब बंटवारा नहीं करके देते थे। उसमें समझता था कि ये मतलब महाराज का पुत्र है, तो उसको अधिकार ऑटोमेटिक मिल जाता है, अपने रहन सहन जो भी थे, खान पीन सब, मतलब जीवन यापन करते हैं। यानी रहने के लिए घर इतना रहते हैं, इसमें बंटवारा की कोई दिक्कत ही नहीं। बेचना बेचने वाला कोई बात तो रहता नहीं था कि अभी सेल कर दो, जमीन लो और सेल कर दो। उस समय में कुछ नहीं था, खाने के लिए खाना चाहिए, अब मनोरंजन के लिए चाहिए, ठीक है, अब बस रहना है, बस इतना ही चाहिए, मतलब जिंदगी यापन करना है। और राजा का जो बेटा था, उसको ऐसे ही तो क्या, बाप का जो पावर था, उसके पावर से जब जुड़ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो सब बोलेंगे कि राजा का बेटा है, तो मान सम्मान भी उनको मिलता है। लेकिन राजा सब को जो बेटा रहता था ना, तो वो सभी को जो है ना, उसमें अधिकार होता था। किसी को अपने बीवी को बांट के नहीं दे देते थे कि तुम इतना लो, तुम उतना लो, तुम उतना लो, ठीक है। जब बांटना स्टार्ट करेंगे, तत्काल के लिए आप सोचिए, जब जब ऐसे करके जो बांटना स्टार्ट करेंगे, तो एक छोटा छोटा प्रांत बन जाएगा, छोटा छोटा प्रांत हो जाएगा। क्योंकि जब दो बीवी रहेगा, तो जरूरी है कि दोनों को एक दूसरे से अटैचमेंट रहेगा। दोनों, हो सकता है कि दोनों को एक दूसरे से नहीं मतलब मेल खाता हो, तो दोनों बोलेगा हमको अलग करो, तुम हमको अलग करो, जैसे बेटा करता है। बेटा जिसे करता है, बोलता है हमको अलग करो, हमको अधिकार दे दो, हमको अधिकार। लेकिन अधिकार उसको है, उसको पुत्र को मिलेगा, उसका जितना भी अधिकार है वो पत्नी के रूप में उसको मिलेगा ही। लेकिन उसको संपत्ति में जो है ना, इस डायग्राम में चलेगा। चलिए, और किन्हीं को कोई बात तो बोलिए। सर बोलिए। सर इसमें जैसे कोई मतलब रूल होगा ना, मतलब सरकार की तरफ से कोई रूल होगा ना, मतलब पत्नी के मतलब बंटवारा करेंगे या पुत्र को? पुत्र को है इस प्रकार, पत्नी देखिए बता देते हैं, अगर जो है बता देते हैं, अगर जो है जो वो व्यक्ति है, उन मान के चलिए उनको पुत्री नहीं है, उनको पुत्री नहीं है, तो उनको ऑटोमेटिक हिस्सा उसमें मिलेगा। जो बोलेगा कि पुत्र है, तो जब तक वो रहेंगे, जो उनको अधिकार चाहिए उसको अधिकार मिलेगा। हो सकता है उनके नाम पे लिख दिया जाए जमीन कुछ, ठीक है। लेकिन पुत्र स्पेशल वंशज जो चलता है, पुत्र पे न चलता है।
जिसको वंश नहीं रहेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे? तो जमीन का जो कुर्सीनामा बढ़ कैसे पाएगा? कुर्सीनामा बनेगा ही नहीं। तो इसलिए जो उनका अगर मान के चले इनको कोई बच्चा नहीं है तो इनको अधिकार मिलेगा। इनको मान के चलिए इसको 2 पत्नी है, मान के चलिए एक व्यक्ति है, इधर दिखेगा, देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको 2 पत्नी है, मान के चलिए एक पत्नी है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 पत्नी है, ठीक है। इसको इस मतलब इसको जो है बच्चा हुआ है, मान के चलिए 2, इसको नहीं हुआ, ठीक है। तो बोलिएगा इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में इसको भी हिस्सा होगा पत्नी के रूप में, ठीक है, पत्नी के रूप में होगा। अब ये जो है ये डिपेंड करता है, ये जो है ना जमीन मतलब इनको उतना चीज दिया जाता है कि जीवन जब तक जिंदा रहेगा ना तब तक अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पत्नी के रूप में पत्नी का जितना अधिकार होता है इसको जितना जिंदगी मिलता रहेगा। लेकिन वंशज की जो बात करेंगे ना, मान के चले डेथ कर जाएगा, ठीक है, डेथ कर जाएगा तो होगा क्या? हो सकता है कि इसके नाम पे ये लिख दे, ये हो सकता है कि इसके नाम पे स्पेशली दे दे कि तुम इतना जमीन ले लो। तो जमीन तो मान के चले इसके बाद वो किसी को भी दे सकता है, अपने रिश्तेदार को या किसी को भी वो दे सकता है। लेकिन मान के चलिए ये सिर्फ उनको जीवन यापन करने के लिए हर सुख सुविधा दिया है, तो उस जमीन पे अधिकार किसका होगा? तो जो बच्चा सब रहेगा ना उसी सब का अधिकार हो जाता है। वो सब क्या है, ये सब जो चला ना जाएगा, ये सब चला जाएगा तो जमीन पे जो है ये सब तो सुख नहीं करेंगे यही सब सुख करेंगे जो इसका आएगा। तो इस प्रकार चलता है। इसका बहुत सारा देखिए, अभी आप लोगों को पता नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें बहुत सारा नियम होता है, छोटा छोटा नियम होता है, उस नियम को समझना होगा और इसके डिटेल्स में जाना होगा, ठीक है। तो अभी मोटा मोटी कुर्सीनामा आप लोग समझिए और बता दिए किस प्रकार अधिकार क्या होता है, ये भी बता ही दिए, ठीक है। और डिटेल्स जब जानेंगे, जब इस फील्ड में उतरेंगे ना आप, ऑटोमेटिक डिटेल्स जानना आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे यही चलता है, जो अभी बता दिए वो काफी है, लेकिन और डिटेल्स जो है अनुभव पे मिलता है कि कैसा कैसा सिचुएशन आता है। किसी को 2 पत्नी था, ठीक है, किसी को 2 पत्नी था, या बेटा भी था, बेटा डेथ कर गया है, बहुत ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो बहुत ऐसा ऐसा कंडीशन मिलता है, लेकिन सब अक्सर यही कंडीशन चलता है, जो अभी हम बताएं वही चलता है। वही कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है, वहां पे समझौता किया जाता है। कहीं कहीं समझौता भी समाज के साथ बैठ के करना पड़ता है। तो समझौता किसी प्रकार से हो सकता है, मतलब कोई भी कंडीशन वहां पे दे सकता है जो वहां पे सेट करता है, समझ गया ना। वो उन पे डिपेंड करता है। एक बात और सर, बोलिए। हेलो, जैसे बोलिए। एक का 2 बेटा है, अगर एक का 2 बेटा है, अगर बाप से पहले अगर बेटा मर जाए तो उसका क्या, उसमें कुर्सीनामा में उसका नाम लिख सकते हैं या नहीं? बाप से पहले बेटा मर जाए और उसके नाम पे जमीन नहीं दिया गया है तो उसका अधिकार कहाँ है? उसका बच्चा नहीं है, वंशज इसका बनेगा नहीं, तो इसका अधिकार, हाँ, इसका अगर बीवी रहता, इस व्यक्ति का बीवी रहता, बच्चा रहता या बीवी ही रहता, तो वो जो उसका अधिकार उसको बीवी को मिलता। यानी मान के चलिए कोई व्यक्ति, उनको 2 बेटा है, बाप से पहले बेटा मर गया, क्या हो गया? बाप से पहले बेटा मर गया, लेकिन उसका शादी उदी नहीं हुआ है तो उसका कोई कुर्सीनामा में कोई दर्ज नहीं, ठीक है। बेटा तो था लेकिन है नहीं, तो उनको वो तो चले गए ना, तो कहीं जमीन नहीं, सबका एक बेटा को हो जाएगा। जितना भी जमीन है क्या हो जाएगा? शिफ्ट होके एक बेटा के नाम से आ जाएगा। अगर दोनों रहता तो दोनों में डिवाइड होता है। लेकिन यही में अगर दूसरा केस रहता कि उसको, उस व्यक्ति का 2 बेटा था, ठीक है, लेकिन एक बेटा को शादी हो गया था, अब बाप से पहले वो बेटा डेथ कर गए, तो उनको पत्नी जो है ना, उसके जितना अधिकार उस व्यक्ति का था उतना ही अधिकार उसको पत्नी का हो जाता है उस जमीन, यानी उस संपत्ति में हो जाता है। समझ गए? जी। और चलिए ठीक है, लेकिन बहुत जगह वो देता नहीं है। क्या बोले? बहुत जगह उसको मतलब वो हिस्सा देता नहीं है। देखते हैं हम गांव समाज में, अगर बाप बेटा अगर शादी कर लिया, शादी करने के बाद बाप से पहले मर गया तो उसको हिस्सा नहीं देता है। देखिए ये गलत बात है। अगर पत्नी है ना उसका, कानूनी तौर पे अगर कानून के हिसाब से जाए, अगर वो मतलब कानून का दरवाजा खटखटाए तो उसको अधिकार मिलेगा। हमारे गांव घर में क्या होता है, पहला बात है हेजिटेशन इतना रहता है ना, इतना हेजिटेशन, तो कहीं ऑफिस में जाने, एप्लीकेशन देने में भी उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। वो कहीं जाते नहीं, इसलिए उसको अधिकार नहीं मिलता। यही व्यक्ति अगर वो पूरे प्रोसेस से जाए, जो भी कानून से हो या जैसे वो करेगा तो ऑटोमेटिक मिलेगा। लेकिन हिस्सा होता है, गांव घर में क्या होता है बता देते हैं।
जैसे मान के चलिए कोई लड़का शादी किया, मर गया, उसको बच्चा उच्चा नहीं हुआ है, तो क्या किया जाता है, उसको प्रेम से शादी करा दिया जाता है। उसका मम्मी पापा ले जाता है, लड़की का मम्मी पापा ले जाता है, उसको शादी करा दिया जाता है, उसका अधिकार वहां पे समाप्त हो जाता है। यही लेकिन उस व्यक्ति का, अगर उस व्यक्ति का जो है ना, जो व्यक्ति था जो मर गया, उसका पत्नी, उसको बच्चा अगर था रहता बच्चा, तो बच्चा को अधिकार ऑटोमेटिक उसमें देना पड़ता, बच्चा का अधिकार ऑटोमेटिक उसमें बन जाता। समझ गए? तो इस प्रकार का कभी कभी केस होता है, कोई कोई केस में क्या होता है, बच्चा लेके कहीं वो जाके अपना शिफ्ट हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, या कहीं मतलब अपने मम्मी के पास रह जाते हैं। तो वो अपना मम्मी के पास रह जाते हैं और उस जमीन पर से लोग लालच हटा देते हैं, तो उस कारण से उस जमीन पे कोई केले मूल्य या कोई भी अधिकार जताने का कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन वो चाहेंगे तो जता सकते हैं, उनमें उस बच्चा का अधिकार है, उसको जितना उसको पिता का अधिकार था उतना ही अधिकार उसका भी होगा। समझ गए? उसका अधिकार होगा। लेकिन हमारे गांव घर में आदमी इतना समझदार नहीं होते हैं, वो गांव में पंचायती कर दिया जाता है, बोलता है जो बोल देता है वो समझ लेता है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, ये तो हिस्सा तो उनको मिलना चाहिए, तो आप आराम से जाइए, कोर्ट जाइए, कोर्ट में प्रोसेस जितना होता है कीजिए, आपको अवश्य मिलेगा। अधिकार लड़का हो या लड़की हो सभी का बराबर का होता है हिंदू धर्म में बराबर का होता है। मुस्लिम धर्म में कुछ कंडीशन होता है, वो भी बताएंगे, लेकिन बेटी का भी अधिकार मुस्लिम धर्म में भी होता है और हिंदू धर्म में भी होता है। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का जो है ना कुछ हम पढ़ाएंगे ना, इसी में आपको सिलेबस में ही आएगा, जमीन से ही जुड़ा है, इसलिए तो हम वहां पे हम आप लोग को इस सब चीज का जिक्र करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति है उसका पिता से पहले अगर मर गया है तो पत्नी का अधिकार उसमें हो जाता है, लेकिन पत्नी को वहीं पे रहना होगा, पत्नी को वहीं पे रहना होगा। ये नहीं कि उसका अधिकार लेके भी दूसरा शादी जाके कर लेते हैं, ऐसा जो है ना हमारे समाज में नहीं चलता। अगर आप अपना अधिकार लेंगे तो आपको उसी के पास, उसी जमीन पे और उसी परिवार में रहना होगा। समझ गए? और जब ऐसा कंडीशन तब देखा जाता है जब कोई भी जो शादी किया है, ठीक है, उसका पति मर जाता है ना, तो वो बच्चा होता है तो वहीं पे शिफ्ट रहता है, ठीक है। और नहीं दूसरा शादी जाके कर लेता है तो फिर उसका अधिकार जो है ना वहां पे मिल नहीं पाता, बहुत सारा मतलब खत्म ना कर लिया, खुद ही खत्म कर लिया। जब उसको जीवन यापन करने के लिए दूसरा माध्यम खोज लिए हैं, ठीक है, तो फिर इसको इस माध्यम का जरूरत नहीं है। समझ गए? लेकिन बच्चा का अधिकार ऑटोमेटिक होता है, बच्चा नहीं होता तो बहुत सारा केस वहां पे क्रिएट हो सकता है, और उसके मन पे डिपेंड करता है, उसके मन पे डिपेंड करता है। वो वहां रहेगा तो अधिकार मिलेगा, वहां से चला जाएगा किसी और से शादी करेगा, अधिकार समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो बोलिए। नहीं सर। चलिए आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। खेवट नंबर किसे कहते हैं? लिखिए खेवट नंबर किसे कहते हैं, लिखिएगा। ये सब देखिए, थोड़ा 2 पेज छोड़ दीजिएगा, थोड़ा गैप भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए खेवट नंबर किसे कहते हैं, कि छोड़ दे, कल से स्टार्ट करेंगे, टाइम भी हो ही गया, ठीक है, छोड़ दीजिए सर। हाँ, एक हिसाब से उसको लिख लीजिएगा, और जहां से आगे चलेगा लिखिएगा, ठीक है। टाइम भी हो ही गया है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है तो अभी आप बोल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोल सकता है। नेटवर्क आज में नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है? नहीं सर, हल्का आगे करना बाद में सर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे प्रमोद जी? हाँ प्रमोद जी कहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलिए, कभी कभी हो क्या जाता है, देखिए आज भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, नेट का इशू यहाँ पे आज भी है, लेकिन हाँ कुछ सर, हल्का है सर, व्यवस्था, हल्का। कभी कभी क्या होता है मौसम परिवर्तन, या कभी कभी सर्वर डाउन होने के कारण, कोई नजदीक में कोई टावर होगा, उसका क्या होगा, कोई ना मतलब उसका जो मतलब टावर का जो भी मतलब बोलिए जो बिजली सप्लाई करता है, या डीसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत बड़ा जनरेटर रहता है, नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो सब बंद हो जाता है ना, तो उस एरिया का जो नेटवर्क ऑटोमेटिक कमजोर हो जाता है। हो सकता है इधर से टावर ओवर में कुछ प्रॉब्लम चलता हो, इसलिए यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू हो गया। नेटवर्क का इश्यू अगर हमको पहले पता चल जाएगा, ठीक है, तब तो हम उसको सोल्व तुरंत कर देंगे, ठीक है। और नहीं पता चलेगा तो क्लास में प्रॉब्लम आ जाता है, तो अगला दिन से नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होगा ना तो तुरंत उसको क्रिएट किया जाएगा। अब क्रिएट कर दिया गया है, बस उसको ऑन करना है, जैसे ऑन करेंगे वो ऑटोमेटिक लाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसमें भी आएगा तो फिर आगे समस्या, फिर अगर इसमें भी आता है तो फिर तीसरा भी उसको रखा जाएगा,
ये दोनों फेल तो तीसरा को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हम मेरे हिसाब से जितना हो सकता है हम इसको फ्री कर दिए हैं और पूरे क्लीन है, बफरिंग वफरिंग नहीं मारेगा। बहुत खतरनाक यहाँ पे जो है ना अभी नेट चल रहा है, एकदम बहुत खतरनाक 5 GB का स्पीड यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे अभी जो क्रिएट किए हैं 5 GB का स्पीड दे रहा है पूर्ण फुल्ली। चलिए ठीक है, तो आज को क्लास को यही समाप्त करते हैं। और जिनको जो प्रॉब्लम होगा 3 से 4 के बीच में कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास नहीं किए हैं, अगर आप लाइव क्लास नहीं किए हैं और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो देखने के दौरान कोई भी मन में प्रश्न आया या क्वेश्चन आया है, हमसे पूछना चाहते हैं, तो 3 से 4 के बीच में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हमको पता है कि लाइव क्लास नहीं करते लेकिन रिकॉर्डेड क्लास वो देखते ही हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि बहुत सारा ऐसे कॉल आता है, अच्छा भी है। जो व्यक्ति काम उम करते हैं या कोई कारण बस क्लास छूट जाता है तो उनके लिए बहुत बेस्ट है ना। चलिए ठीक है, आज को क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल अपने टाइम पे। सर वो